हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं आपकी श्वेता मैम और ये बच्चों हमारे क्लास सेकेंड का ईवीएस का बुक है जिसमें 4th चैप्टर तक हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम स्टडी करेंगे चैप्टर 5 और चैप्टर 5 का नाम क्या है बच्चों? फूड। फूड का मतलब खाना। सबसे पहले हम चैप्टर समझ लेते हैं। देखिए, इस चैप्टर में आपको बताया जाएगा कि हमको क्या चीज़ खाना चाहिए, क्या हमारे लिए हेल्दी होता है और क्या चीज़ खाने से हमको कितनी बेनिफिट होती है, किससे हमको एनर्जी मिलती है, कौन सा फूड हमको हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, और कौन सा फूड जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, वट एवर वी ईट और ड्रिंक इज़ आवर फूड। जब कभी भी हम अपना खाना खाते हैं या पीते हैं, वी ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें क्या करते हैं, खाते हैं। वी ड्रिंक सेवरल थिंग्स, बहुत सारी चीज़ें पीते भी हैं ना, जैसे आप जूस पीते हो, खाने में बहुत सारी चीज़ें खाते हो, ठीक है। वी ईट ब्रेड, चपाती, राइस खाते हो ना आप ब्रेड खाते हैं, चपाती खाते हैं, राइस खाते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, खाने की चीज़ें होती हैं। वी ईट पल्सेस, चीज़ और कर्ड, हम और क्या क्या खाते हैं, दाल खाते हैं, चीज़ यानी कि पनीर खाते हैं, कर्ड यानी कि दही खाते हैं। वी ईट घी, बटर, ऑयल्स, शुगर एंड गुड़, ठीक है। हम लोग क्या खाते हैं, और घी खाते हैं, बटर खाते हैं, ठीक है, ऑयल यानी कि तेल, ठीक है, तेल में सब्जी बनता है, शुगर चीनी खाते हैं, गुड़ खाते हैं जिसको जैगरी बोलते हैं। वी ईट फिश, एग्स एंड मीट, और खाने की चीज़ें क्या क्या होती हैं, जैसे फिश होता है, एग होता है, मीट होता है। कुछ लोग खाते हैं, कुछ नहीं खाते हैं। इसके अलावा बच्चों हम लोग और क्या क्या खाते हैं, देखिए खाने की चीज़ें और हैं। वी ईट फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये तो सभी खाते हैं, हम लोग फ्रूट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। बहुत सारी चीज़ें पीने के लिए होती हैं, जैसे हम वाटर पीते हैं, मिल्क पीते हैं, जूस पीते हैं, और बड़े लोग टी और कॉफ़ी पीते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ईटेबल है ना, ईटेबल और पोर्टेबल, खाने की चीज़ें और पीने की चीज़ें। सर्टेन थिंग्स प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी टू वर्क एंड प्ले। अब इन सब चीज़ों के खाने से बच्चों हमको क्या मिलती है, इन सब चीज़ों के खाने से हमको एनर्जी मिलती है। किस चीज़ के लिए एनर्जी मिलती है, काम करने के लिए। आप स्टडी करते हो ना, पढ़ाई करते हो, तो पढ़ाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए आपको, ठीक है। तो वो एनर्जी आपको कैसे मिलेगी, जब आप खाना खाओगे। या आप खेलते हैं, जब आप खेलते हैं तो कितना थक जाते हैं ना, तो खेलने में बहुत एनर्जी लॉस होती है, तो हमको वापस अगर वो एनर्जी चाहिए तो हमको कैसे मिलेगा, खाना खाने से, ठीक है। तो हमको एनर्जी कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। सर्टेन थिंग्स असिस्ट आवर बॉडी टू ग्रो, अब खाने से हमको एनर्जी भी मिलता है, साथ में हम बड़े भी होते हैं। एक छोटा बच्चा धीरे 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 बड़ा हो जाता है, कैसे, क्योंकि वो खाना खाता है। खाने में बच्चों जो प्रोटीन होता है ना, उस प्रोटीन की वजह से ही हम क्या होते हैं, बड़े होते हैं, ठीक है। सम ऑफ दीज थिंग्स मेक आवर बॉडी हेल्दी, और कुछ खाना जो है हमको हेल्दी रखता है, हमको स्ट्रॉन्ग रखता है, हमको प्रोटेक्ट करता है वेरियस डिजीज से, यानी कि बहुत सारी बीमारियों से हमको क्या करता है, बचाता है। ये जो फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं ना बच्चों, ये हमको क्या करते हैं, हेल्दी रखते हैं, यानी कि हमको बचाते हैं बहुत सारी बीमारियों से। ओके, तो देखिए अब हमारे खाने में बहुत सारी चीज़ें होती हैं बच्चों। अब एक बार देख लीजिए आप, पहला होता है प्रोटीन। हम इतनी सारी चीज़ें खाते हैं ना, तो किसी चीज़ से हमको प्रोटीन मिल जाता है, प्रोटीन की वजह से हम बड़े होते हैं। फिर इतनी सारी चीज़ें हम खाएं, इनमें से हमको किसी से मिल गया कार्बोहाइड्रेट, उससे हमको एनर्जी मिलती है। फिर हमको मिल जाता है फैट, फैट से भी हमको एनर्जी मिलती है। और फ्रूट्स वेजिटेबल्स खाने से हमको क्या मिलता है, विटामिन्स मिलता है, मिनरल्स मिलता है, ठीक है। तो ये हमारा फूड मटेरियल है जो कि हमारे लिए ज़रूरी होता है। आगे देखिए, और हम क्या स्टडी करेंगे इसमें, वीट, राइस, मैज, ग्राम, घी, ऑयल, शुगर, पल्सेस, चीज़ एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें हमारी बॉडी को क्या देती हैं, एनर्जी देती हैं। पल्स हो गया, मिल्क हो गया, एग्स है ना, ये सब चीज़ें हमसे हमको प्रोटीन मिलता है और हम बड़े होते हैं। ओके, उसके बाद फ्रूट और वेजिटेबल्स, ये हमको क्या करते हैं, हमको रोगों से, डिजीज से प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ओके, कहा जाता है एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, यानी कि रोज एक एप्पल खाओ और बीमारियों से दूर रहो, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी यदि हम रोज एक एप्पल खाते हैं। अब बात आती है मिल्क के लिए। कुछ बच्चे तो बहुत आराम से मिल्क ले लेते हैं,
लेकिन कुछ बच्चों को दूध पीने में बहुत जोर आता है। तो आज आप समझ लो कि आपके लिए दूध जरूरी क्यों है। देखिए बच्चों, मिल्क को बोला जाता है कंप्लीट फूड, है ना, एक पूरा खाना है। अकेला दूध, आप एक थाली आपने खाना लिया, उसमें आपने सब्जी लिया है, चावल लिया है, चपाती लिया है, कर्ड ले लिया, ठीक है, और दाल ले लिया है, सलाद ले लिया है, सारी चीज़ें लिया है ना आपने, उतना पूरा खाना एक थाली भर के आप खाओ, या फिर आप उसके बदले में दूध ले लो। दोनों ही चीज़ें क्या होती हैं, बराबर होती हैं। जितनी चीज़ें आपको दूध से मिलती है ना, उतनी ही चीज़ें आपको खाने से मिलती हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आप खाओगे या उसके बदले में दूध हम पी लेंगे। तो दूध क्या होता है, एक कंप्लीट फूड होता है। मिल्क इज़ अ कंप्लीट फूड, पूरा एक कंप्लीट खाना होता है, उसमें सब चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये हमको एनर्जी भी देता है, हमारे बॉडी को बड़ा भी करता है, हमको हेल्दी भी बनाता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वी शुड ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली। इसका मतलब कि हमको डेली दूध पीना चाहिए। सभी बच्चों को पसंद आता है या पसंद नहीं आता है, तो भी आपको ये सोचना है कि आपको बड़े रहना है, बड़े होना है, हेल्दी होना है, स्ट्रांग रहना है, तो दूध पीना जरूरी है, ठीक है। 2 बार दूध हम जरूर पिएंगे, ओके। यहाँ तो दिया है 1 गिलास दूध पीने के लिए, मैं आपको बता रही हूँ 2 गिलास दूध हमको पीना ही चाहिए। अब यहाँ पे क्या दिया है, वाटर। अब आपको देखिए पानी कितना हमारे लिए ज़रूरी होता है। वाटर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फूड, हमारे खाने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आवर बॉडी नीड वाटर टू डाइजेस्ट फूड, खाने को डाइजेस्ट होने के लिए, पचने के लिए हमको पानी चाहिए। आवर बॉडी नीड वाटर टू रिमूव आवर वेस्ट प्रोडक्ट्स, हमारी बॉडी के अंदर ना बच्चों बहुत सारी हानिकारक चीज़ें बन जाती हैं। उन हानिकारक चीज़ों को भी बॉडी से बाहर निकालने के लिए क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। और क्या करता है वाटर, हमारे बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करता है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, डेली हमको अधिक अमाउंट में पानी पीना चाहिए। कम से कम हमको 8 गिलास पानी तो दिन भर में पीना ही चाहिए, ठीक है। तो हमको 2 गिलास दूध और 8 गिलास पानी जरूर पीना चाहिए। और खाने में हमको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए, है ना। जैसे जो घर में पकता है ना खाना, वो हो गया, सलाद हो गया, उसके बाद फ्रूट्स वगैरह, है ना, ये सी सारी हमको हेल्दी चीज़ें खानी चाहिए। तो बच्चों, हमने इस चैप्टर में इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं। चैप्टर हमारा क्या है, फूड। आप चैप्टर 5 हेडिंग डाल देना, चैप्टर 5 लिख देना, ऊपर है चैप्टर का नाम लिख देना फूड, और उसके बाद ये हमने चैप्टर पढ़ लिया। अब हम करेंगे चैप्टर के एक्सरसाइज। देखिए बच्चों, यहाँ से हमारा क्वेश्चन आंसर स्टार्ट होता है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट इज फूड, खाना क्या होता है, ठीक है। तो हम आंसर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आंसर, आप आंसर लिख देना। व्हाटएवर वी ईट और ड्रिंक, जो भी हम खाते हैं या जो भी हम पीते हैं, इज फूड, वो क्या होता है, वो होता है फूड, ठीक है। वो खाना होता है, जो भी हम खाते हैं पीते हैं वो सब चीज़ खाना कहलाता है। यहाँ आप लिख देना आंसर। ये हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। व्हाटएवर, जो कुछ भी, वी यानी कि हम लोग, ईट यानी कि खाते हैं, और या, ड्रिंक मतलब पीते हैं, इज फूड, वो क्या होता है, वो खाना होता है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड आइटम्स दैट गिव एनर्जी टू आवर बॉडी। हमको कुछ आइटम्स के, कुल 4 आइटम्स के नाम बताइए जो हमको एनर्जी देती है, ठीक है। तो बच्चों, इसके क्या हो जाएंगे, 4 आइटम हमको खाने का ऐसा बताना है जो हमको एनर्जी देता है, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा, वीट यानी कि गेहूं, घी तो आप जानते ही हैं, शुगर यानी कि चीनी, और गुड़ जानते हैं ना, जैगरी। गिव एनर्जी टू आवर बॉडी, ये हमारी बॉडी को क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। इनको खाने से हमको एनर्जी मिलती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, गिव 4 एग्जाम्पल्स ऑफ फूड, मतलब खाने के फूड आइटम्स के 4 एग्जाम्पल बताइए दैट हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो, यानी कि जिससे हमको प्रोटीन मिलता हो, जिससे हम बड़े होते हैं, ठीक है।
क्या खाने से हम बड़े होंगे और क्या खाने से हमको एनर्जी मिलेगी। तो ये एनर्जी वाले 4 आइटम हो गए। और ये 4 आइटम कौन से हैं, जिससे हमारी ग्रोथ होती है, हम बड़े होते हैं। तो हो गया मिल्क, ठीक है, उसके बाद होता है एग्स, उसके बाद मीट, उसके बाद फिश, या आप चीज़ों को चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, हम अगर पल्स खाते हैं, चीज़ खाते हैं, कर्ड खाते हैं, तो भी इनसे हमको क्या मिलता है, प्रोटीन मिलता है, यानी कि हम ग्रो होते हैं, ठीक है। तो ग्रो होने के लिए हम ये चीज़ें भी लिख सकते हैं, पल्सेस, चीज़, कर्ड, ओके। और या फिर यहाँ जो लिखा है ये भी वही है, प्रोटीन वाले ही प्रोडक्ट है। मिल्क, एग्स, मीट एंड फिश हेल्प आवर बॉडी टू ग्रो। चाहे ये चीज़ खा करके हम बड़े होते हैं, ठीक है, या खाने में बहुत सारी चीज़ें जिनसे प्रोटीन मिलता है, जैसे दाल, जो हम दाल खाते हैं ना, उससे हमको बहुत ज़्यादा प्रोटीन मिलता है। मिल्क से तो मैंने आपको बताया ये कंप्लीट फूड होता है। उसके बाद यहाँ पर और भी मैंने आपको बताया, चीज़ यानी कि पनीर खा लो आप, दही खाते हैं, कर्ड, ठीक है, इन सब चीज़ों से भी हमको प्रोटीन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वाई इज मिल्क कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क को हम कंप्लीट फूड क्यों कहते हैं, ओके। तो आंसर क्या है, मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क इज कॉल्ड अ कंप्लीट फूड। मिल्क को कंप्लीट फूड कहा जाता है बिकॉज मतलब क्योंकि, इट गिव्स अस एनर्जी, क्योंकि ये हमको एनर्जी देता है, एंड कीप अस हेल्दी, और हमको हेल्दी भी रखता है, ठीक है। हेल्दी रखता है, हमको बड़े करने में भी हेल्प करता है, हमको एनर्जी भी देता है। तो सारी चीज़ें हमको केवल मिल्क से मिल जाती हैं, इसलिए मिल्क को क्या बोला जाता है, कंप्लीट फूड। क्लियर बच्चों, समझ आ गया आपको। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 4 तक के आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, राइट 4 गुड फूड हैबिट्स। खाना खाने के 4 अच्छी आदतें कौन कौन सी हैं, ठीक है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए हमको 4 आंसर लिखना है ना, अपने को गुड फूड हैबिट्स, 4 गुड फूड हैबिट्स लिखना है। फर्स्ट क्या हो जाएगा, वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, यानी कि खाना खाने से पहले वॉश हैंड मतलब हैंड वॉश करना चाहिए, बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग मील का मतलब होता है बच्चों खाना खाना, ठीक है ना, ये खाना होता है, MEAL, मील मतलब खाना। तो खाना खाने से पहले, बिफोर मतलब पहले, आफ्टर मीन्स बाद में। खाना खाने से पहले भी और खाना खाने के बाद भी हमको अच्छी तरीके से हैंड वॉश करना चाहिए। नंबर 2, च्यू योर फूड प्रॉपरली, हमको अपने खाने को अच्छी तरह से चबा करके खाना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नंबर 3, टेक फूड एट प्रॉपर टाइम, हमको खाना हमेशा एक प्रॉपर टाइम पर ही खाना चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी दिन कभी खा लिया, किसी दिन कभी खा लिया, है ना। एक हमारा फिक्स टाइम होगा कि इस टाइम हमको लंच लेना है, इस टाइम हमको डिनर लेना है, इस टाइम हमको ब्रेकफास्ट लेना है, तो टाइम होना चाहिए। टेक फूड एट प्रॉपर टाइम, ओके। 4 हमारा क्या हो जाएगा, कीप द फूड आइटम्स कवर्ड, हमको खाने को क्या करना चाहिए, हमेशा ढक करके रखा हुआ खाना ही खाना चाहिए, ठीक है। तो खाने को ढक करके रखना चाहिए, और इस कवर्ड जो ढका हुआ खाना होता है ना, उसको ही खाना चाहिए, खुले हुए खाने को नहीं खाना चाहिए। तो पहला हो गया खाना खाने से पहले और बाद में हैंड वॉश, खाने को चबा करके खाना, और खाने को टाइम पर खाना, और हमेशा फूड मटेरियल को कवर्ड करके रखना, ठीक है बच्चों। तो ये 4 हो गए हमारे गुड फूड हैबिट्स, ओके। तो अब बच्चों आप लोग यहाँ क्वेश्चन आंसर तक कर लीजिएगा, उसके आगे का काम मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने चैप्टर 5 को पूरा ये एक्सप्लेनेशन देखा कि इस पूरे चैप्टर में हमको क्या सीखने को मिला है, और उसके बाद हमने क्वेश्चन आंसर किया। अब आपको पता है काम आपको कहाँ करना है, CW कॉपी में करना है, कैसे करना है, बोल बोल करके लिखना है, सुंदर राइटिंग में लिखना है, ठीक है। कोई भी बच्चा काम को इधर उधर रफ कॉपी में मत करना, क्योंकि स्कूल खुलते खुलते बच्चों आप लोग का बहुत सारा काम हो जाएगा। तो अगर आपने इधर उधर कहीं लिख रखा है ना, एक साथ बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे, सभी सब्जेक्ट में 10-10 चैप्टर हो जाएंगे, तो फिर आप कैसे काम करोगे, बहुत ज़्यादा काम हो जाएगा ना आपका।
इसलिए काम हमको कैसे करना है बच्चों, CW कॉपी में ही डायरेक्ट काम करना है। एक दिन में हमको एक सब्जेक्ट पढ़ना है और एकदम तरीके से पढ़ना है, ठीक है। हमको क्या करना है, खूब अच्छी तरीके से लिखना है CW कॉपी में सुंदर राइटिंग में, और इसको याद करके होमवर्क रजिस्टर में प्रैक्टिस करना है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ तक सब बच्चे काम कर लेना, स्टडी करते रहना। ओके बच्चों, हैव नाइस डे।